नमस्कार, जय श्री राम। देवशयनी एकादशी एक ऐसी एकादशी जो अपने आप में अत्यंत पुण्यशाली, सशक्त और परम भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसाने वाली है। इस एकादशी के साथ भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर चातुर्मास का समय आरंभ होता है। वर्ष में आने वाली महत्वपूर्ण एकादशियों में से यह एक है और इस दिन किए गए कार्य, कोई आध्यात्मिक कार्य, साधना, नाम जप, दान, अत्यंत पुण्य कार्य मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कौन से दिन आने वाली है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, पारण करने का समय क्या है, अगर अगले दिन प्रदोष का व्रत भी आप रख रहे हैं तो उसको एकादशी का पारण कैसे आपको करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे एक वीडियो में। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि यह विशेष जो एकादशी है आषाढ़ शुक्ल पक्षतु एकादशाय विशेषतः विष्णु नाश्यम प्रोक्तम देवशाय शास्त्र स्मृता पद्म पुराण उत्तराखंड में कहा जाता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए इस काल को देवताओं का रात्रि काल माना जाता है। इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, अपितु अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन होगी। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ होगा 24 जुलाई 2026 सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई शनिवार के दिन दोपहर 11:34 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उतिया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो 24 जुलाई को भले ही सुबह से एकादशी शुरू हो रही, लेकिन सूर्योदय के समय में हमें एकादशी तिथि प्रारंभ नहीं हो रही। इसी कारण इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पालन सभी लोग 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन ही किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस दिन के विशेष मुहूर्त। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त जो समय रहेगा सुबह 4:16 से 4:57 के बीच। सूर्योदय होगा 5:38 पर। प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय 4:36 से 5:38 सुबह। संध्याकाल श्री हरि विष्णु के जो पूजा का समय रहेगा 7:17 से 8:19। सूर्यास्त का समय शाम 7:17 पर। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 12 से 12:55। अमृत काल रहेगा 9:41 से 11:29। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:44 से 3:38 और इस दिन राहु काल का समय है सुबह 9:03 से लेकर 10:45 के बीच। तो इसलिए अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन अपने चातुर्मास के व्रत, संकल्प, नियम पालन आरंभ करने वाले हैं तो राहु काल शुरू होने से पहले ही अपने इस चातुर्मास के संकल्प पूजा विधि समाप्त कर ले, यानी कि सुबह 9:03 से पहले ही अपने सारे संकल्प, स्थापना इत्यादि कार्य आप कर सकते हैं। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, अच्छे कार्य की शुरुआत भी नहीं की जाती। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा का वास भी रहेगा, लेकिन यह भद्रा का वास स्वर्ग में होने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए कोई अशुभ फल देने वाला नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहकर इस देवशयनी एकादशी व्रत को समाप्त कर सकते हैं और चातुर्मास का आरंभ कर सकते हैं। कई भक्त जो चातुर्मास व्रत का पालन पूर्णिमा से करना चाहते हैं, यानी कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आप चातुर्मास का पालन कर सकते हैं। पारण की बात करें तो अगले दिन 26 जुलाई 2026 रविवार के दिन 5:40 से लेकर 10:15 के बीच देवशयनी एकादशी गौरी व्रत का भी आरंभ किया जाएगा। यहाँ पर कुंवारी कन्याएं 5 दिनों के लिए माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करेंगी। आने वाले समय में अच्छे पति प्राप्ति हेतु प्रार्थना करेंगे। अब देखिए देवशयनी एकादशी के अगले दिन 26 जुलाई को हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं, लेकिन उसी दिन यानी कि 26 जुलाई के दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। कई भक्त जो हैं एकादशी भी रखते हैं, प्रदोष का पालन भी करते हैं। तो समस्या आती है कि व्रत का पारण कैसे करें प्रदोष के लिए और व्रत का शुभारंभ कैसे करें। तो देखिए जिन भक्तों को ये समस्या आ रही है वह एक बहुत सरल कार्य करके अपने व्रत को, प्रदोष व्रत को भी यथावत चालू रख सकते हैं और एकादशी व्रत का पारण भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले प्रदोष व्रत वालों को आप प्रातःकाल में भगवान शिव के पूजन अर्चन संबंधी सारे कार्य समाप्त कर लीजिए। एकादशी व्रत के पारण का समय आता है तो उस दिन पारण के नियमों का पालन आप जरूर करिएगा। भोजन लेने का समय आता है उस समय भगवान शिव से विशेष प्रार्थना कर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव से कहें, भोले बाबा मैंने एकादशी का व्रत रखा था, पूर्ण करने के लिए, पारण करने के लिए आप चावल अर्पित कीजिए। उसे स्वीकार भगवान अवश्य करेंगे। प्रदोष व्रत का उपवास यथावत चालू रखेंगे और आप थोड़ा सा जो चावल आपने अर्पित किया उसमें से एक दाना लेकर आप उसे मुंह में रख के खा सकते हैं और प्रदोष व्रत का भी व्रत आप चालू रख सकते हैं। तो पारण भी हो जाएगा, प्रदोष व्रत का स्टार्ट भी आपकी आसानी से हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। अब चातुर्मास के लिए यानी कि श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक 4 मास के लिए योग निद्रा में भगवान सभी देवी देवता जो हैं आप देखेंगे चले जाएंगे तो उनकी पूजा आराधना आपको बिल्कुल करते रहना है। बहुत अच्छा समय आपके लिए शुरू होने वाला है।
इसमें जितना हो सके आप ईश्वर की प्रार्थना, उपवास, व्रत सब कुछ कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।